राधे राधे सभी को। जय माता दी। कैसे हो आप सब? आज से हैं जो नवरात्रि हैं वो शुरू हो चुकी हैं, तो आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे। सबसे पहले मैं उठी हूँ, सुबह उठी मैं। आज मैं उठी थी 6 बजे, तो फिर मैंने सबसे पहले उठकर गर्म पानी पिया। फिर गर्म पानी पीने के बाद मैं ऐसी बनी हुई हूँ। फिर मैंने घर में सफाई की। सफाई करने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने। फिर नहाकर मैं हो गई हूँ रेडी। रेडी होने के बाद तो हम कब करेंगे पूजा की शुरुआत। सबसे पहले मैंने अपनी माता रानी को स्नान करवाया। स्नान करवाने के बाद उनको मैंने पहनाई है पोशाक, आज पिंक कलर की। सबसे पहले मैंने उन्हें चोली पहनाई। चोली पहनाने के बाद मैंने उनको जो है लहंगा पहनाया है, जो उनका हैवी है लहंगा, ये वाला पहनाया। मेरे को मुझे बताइएगा और माता रानी जी का श्रृंगार है कैसे कैसे हुआ है। और मैंने इस बार सारे नवरात्रे रखे हैं, तो किस किस ने नवरात्रे का फास्ट रखा है मुझे वो भी बताइएगा कमेंट करके। तो माता रानी का श्रृंगार है वो हो चुका है, तो अब मैंने माता रानी जी को स्थापित कर दिया। माता रानी जी के जयकारे लगाते हुए फिर हम करेंगे कलश की स्थापना। तो कलश स्थापना से करने से पहले आप देख सकते हो कि मैंने कैसे कलश स्थापना की है। सबसे पहले मैंने कलश को कलावा बांधा, उसके बाद मैंने वहाँ पे स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक बनाकर रोली, चंदन, तिलक सब कुछ लगा दिया। और फिर मैंने इसमें के अंदर डाला गंगा जल, चावल, सुपारी। फिर मैंने इसके अंदर इलायची डाली और लौंग डाली, और साथ में डाली फिर मैंने हल्दी की गांठ, और डाली मैंने सिक्का, और है हम मैंने फूल। फिर इसके अंदर जल भर दिया। जल भरने के बाद फिर मैंने जो आम के पत्ते लिए थे उसके ऊपर भी तिलक वगैरह लगाकर उसको मैंने उसके अंदर रखा। फिर रख दिया जो मैंने उसके ऊपर नारियल रख दिया है। फिर नारियल के ऊपर भी मैंने स्वास्तिक बना दिया। तो ऐसे मेरी है जो कलश स्थापना है वो हो चुकी है। फिर हम हैं जो खेत्री हैं वो भी हम स्थापित करते हैं माता जी को। तो मैंने सबसे पहले एक प्लेट ली, फिर वहाँ पे स्वास्तिक बनाकर जिसमें मैंने अपनी माता जी को होना है वहाँ पे मैंने स्वास्तिक बनाया। सबसे पहले स्वास्तिक बनाने के बाद मैंने इसको पूरा स्वास्तिक लगाया। स्वास्तिक लगा बनाकर फिर मैंने जो टीका भी लगाया उसके साइड्स पे, चंदन का टीका और रोली टीका सब कुछ लगा के फिर मैंने अक्षत है वो भी लगा दिया, सब कुछ कर दिया। फिर मैंने इसके अंदर हमने डाली है रेता जो होता है वो। और इस बार हम रेते में करते हैं, वैसे हम मिट्टी में भी करते हैं, तो हम कर ही लेते हैं दोनों में, मिक्स भी कर सकते हो आप, जैसा आपका मन चाहे आप वैसा कर सकते हो। तो है यहाँ पे जो मेरी माता की स्थापना है वो होने वाली है, बस हो ही जाएगी, बस ये हो गई है। फिर हमने अपनी है जो अखंड जोत है वो भी हमने इसके अंदर लगा दी है, और साथ में चिमनी है, चिमनी भी रख दी है। तो फिर वो भी मैंने अच्छे से मतलब उसके अंदर घी वगैरह भर के बाद में रख दूंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं इसमें अब जो डालूंगी, और जो डालकर फिर मैं इसको अभी ढकूंगी नहीं, अभी इसको थोड़ी देर बाद ढकूंगी। जब आरती वगैरह हो जाएगी तो उसके बाद है मैं इसको पूरा अच्छे से कवर कर दूंगी। उससे पहले मैंने इसके ऊपर जो थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी है वो डाल दी थी ताकि वो उससे बैलेंस हो जाए। तो अब हम अपनी है जो हमने जो चिमनी है उसके ऊपर भी स्वास्तिक बनाया। तो फिर जिस प्लेट में छोटी प्लेट ली जिसमें मैंने जोत वगैरह रखनी है, तो उसमें भी मैंने सब कुछ कर कर ये रख दिया। तो मैं इसमें जो तिलक है जो घी भर रही हूँ जोत के अंदर, घी भर कर है मैं इसमें रख दूंगी चिमनी के अंदर। तो फिर जब मैं अपनी पूजा वगैरह स्टार्ट करूंगी आरती वगैरह करने की, तो मैं इस जोत को तब प्रज्वलित कर दूंगी। और फिर है जो मेरा सारा काम वगैरह हो चुका है, तो अब हम मैं माता रानी जी को है जो जो भी अपने हैं मैंने इनका अब इनका है जो हम पूजा विधि से इनको स्नान करवाया। स्नान करवा कर तिलक लगाया, चंदन का तिलक लगाया, रोली का तिलक लगाया, अक्षत चंदन सब कुछ लगाकर फिर मैंने इनको पुष्प अर्पण किए। फिर उसके बाद इनको वस्त्र अर्पित किए। उसके बाद मैंने इनको है जो चुन्नी चढ़ाई, और लौंग, पान सुपारी का पत्ते के ऊपर रख के, और है मैंने इनको और पैसे चढ़ाए। और ऐसे सब कुछ कर करके जो है मेरी माता रानी जी की स्थापना वगैरह हो गई है। मैंने इनको इत्र भी लगा दिया। इत्र लगाने के बाद है अब हमने जो पूरा है मेरा हो चुका है, तो अब मैं जो जोत है वो प्रज्वलित करूंगी। तो आप देख सकते हो कि मैंने जोत है जगा दी है। तो फिर उसके बाद है मैं आरती करूंगी। आरती करने के बाद है इनको मैंने गूगल की आरती जो होती है वो मैंने अपने पूरे घर में ऐसे मतलब अच्छा लगता है, इतनी सुगंध आती है। तो मैंने इनका है जो थोड़ा सा हवन करते हैं वो भी करता है। तो हम सब ने घर वालों ने मिलकर की आरती। फिर आरती करने के बाद है मैंने इनको लगाया था भोग। भोग लगाया, भोग में मैंने इनको आज भोग लगाया था सुबह दूध का, साथ में था सील, मतलब जो व्रत वाली सील होती है वो, और मैंने ये दो चीज़ों का है उनको भोग लगाया।
और ये आप देख सकते हो कि जो ये गूगल होती है जिसके अंदर जिसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है जब हम इसको अपने पूरे घर में चलाते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये मंदिर में माता रानी जी के पास रखी, फिर माता रानी के पास रखने के बाद पूरे घर में मैंने घुमा दी है, क्योंकि इससे जो सारी नेगेटिविटी होती है वो सारी बाहर चल जाती है और जो हमारे घर में पॉजिटिविटी है वगैरह है आनी शुरू हो जाती है। ऐसा सब कुछ कर दिया है मैंने। और ये घर में, घर के अंदर मैं सभी कहीं सभी हर एक हर जगह में स्क्वायर रख दूंगी, ऊपर बाहर कमरे में किचन में, सिवाय इसको वॉशरूम में नहीं रखा जाता है। तो ऐसा सब कुछ है मेरा हो चुका है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो अब मैंने यहाँ पे पूरा अपने घर में अपने किचन में सब जगह में कर दिया है। पूजा वगैरह मेरी सब हो चुकी है, बस मुझे है वो पाठ करना है। दुर्गा स्तुति का जो हम पाठ करते हैं तो वो हम करेंगे। और पूरे घर में हो चुका है ये सब कुछ वगैरह। तो अब मुझे बस अब माता रानी जी के जो आरती करने के बाद हम हवन भी तो डालते हैं छोटा सा, तो हम वो डालेंगे। अब जोत वगैरह मेरी सब कुछ हो चुका है, मैंने भोग है भोग भी लगा दिया इनको। पहले गर्म था तो मैंने, अब जब ये ठंडा हो गया था तो मैंने इसके बाद इनको भोग वगैरह लगा दिया। भोग वगैरह लगाने के बाद सब कुछ मेरा हो गया। तो चिमनी का वो मैंने बंद कर दिया, क्योंकि जब पंखा चलाएंगे तो फिर वो हवा ना आ जाए, इसलिए इसलिए मैंने वो है जो चिमनी का जो डोर है उसको बंद कर दिया है। बंद करने के बाद है मैंने अब इनका है जो हवन वगैरह करने का सामान है वो मैं ले आई हूँ। हवन सामग्री ले आई हूँ, जिसमें आपने देखा कि जिसमें हम जो मिट्टी का गूगल वाला होता है तो उसमें हम रख के हम उसमें पाथी रखेंगे। जो गोबर की उपले होते हैं छोटे छोटे वाले, आपको इजीली मार्केट से जो मिल जाएंगे ना छोटे छोटे वाले, वो सही रहते हैं। तो मैंने उसको फिर अच्छे से जला लिया। जलाने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर कपूर रखा, उसके अंदर मैंने लौंग, इलायची, पान का पत्ता, ये सब रखकर, और हवन के अंदर जो पताशा होता है वो भी रखा जाता है, मतलब डाला जाता है। और जो है पताशे का भोग भी माता रानी को मैंने लगाया है आज पहले नवरात्रि वाले दिन। और ये सब मेरे पूजा पाठ भोग सेवा आरती ये सब कुछ हो चुका है। अब ये हवन है वो भी हो जाएगा, उसके बाद सारा काम मेरा हो चुका है। अब मुझे बस पाठ करना है। और पाठ करने से पहले आप देख सकते हो कि जो हवन है मैं किस प्रकार से है वो कर रही हूँ। तो मैंने ये पाथी मार ली थी, उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर है जो कपूर रखा, कपूर जलाकर कपूर रखा, फिर मैंने इसके अंदर लौंग डाले, लौंग डालने के बाद है इसके अंदर इलायची डाली। ये मैंने पान के पत्ते के अंदर रख के पान के पत्ते के अंदर को अच्छी तरह से फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद है फिर उसके बाद मैंने इसको इस हवन के अंदर डाली। हवन के अंदर डालने के बाद है तो ये पूरा अच्छे से जल चुका है, ये सब कुछ हो चुका है। और अब मैं अपना पाठ करूँगी। तो इसकी भी जो इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। और इसको मैंने माता रानी जी के पास थोड़ी देर रखा, फिर तो उसके बाद है मैंने इसको रख दिया था बाहर, क्योंकि अंदर पूरा बहुत धुआं वगैरह हो चुका था, इसीलिए मैंने इसे बाहर रखा। और मेरे पूजा भोग सेवा आरती सब कुछ हो चुकी है, पाठ भी अब मैं कर लूँगी। और मुझे जाना था ट्यूशन, ट्यूशन का भी टाइम हो रहा है, तो इसलिए मैंने फटाफट जितना मुझसे हो चुका मैंने सब कुछ फटाफट किया। फटाफट करने के बाद मैं गई थी ट्यूशन, मेरी 10 बजे की ट्यूशन थी। तो फिर मैं ट्यूशन चली गई। और आप मेरी माता रानी देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है। तो मैंने इनको चुन्नी भी है जो अर्पित की थी, चढ़ाई थी, अब देख सकते हो। और ये है मेरी जोत जी के दर्शन। और यहाँ पे है मेरी माता रानी, कितनी अच्छी लग रही हैं। और फिर मैं देखो चली गई थी ट्यूशन, क्योंकि 10 बजे का टाइम था। फटाफट मैंने दूध का ग्लास पिया और मैं चली गई ट्यूशन। फिर जब मैं ट्यूशन से वापस आई और फिर मैंने इनको दोपहर में भोग लगाया था आलू और दही का, व्रत वाले आलू जो बनाए थे तो वो उसका भोग लगाया था। शाम को मैंने इनको चाय पिलाई थी। चाय पिलाने के बाद और फिर रात को मैंने शाम को की शाम की आरती। शाम की आरती आप देख सकते हो। शाम की आरती में मैं सिर्फ थी, क्योंकि मम्मी गए थे बाजार में सामान वगैरह लेकर आने। तो मैंने फिर इनकी शाम में आरती की। आरती कराने के बाद मैंने इनको भोग लगाया। भोग में मैंने इनको लगाए थे मूंगफली जो होती है, मैंने उसको रोस्ट करके और मैंने इनका भोग लगाया था इनको माता रानी जी को। फिर ये सब कुछ कर करके सारा काम मेरा हो गया था। मुझे मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो पढ़ना होता है, इसीलिए फिर मैं थोड़ी देर पढ़ने लगी। फिर पढ़ने की मतलब जोत वगैरह करने के बाद मैं पढ़ने पढ़ने चली गई थी। पढ़ने के बाद फिर मम्मा वगैरह ने खाना वगैरह खाया, क्योंकि मम्मा ने तो फास्ट रखे नहीं, मैंने फास्ट रखे हैं सारे।
और फिर सब कुछ करने के बाद हम चले गए थे शाम को सैर करने, जैसा कि अब हमने शुरू किया है, 3-4 दिन हो चुके हैं हमें जाते हुए। तो आप देख सकते हो शाम का व्यू। और यहाँ पे है जो मेरा नवरात्रि का है फर्स्ट व्लॉग है, होता है ख़त्म। और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी सभी को।